नमस्ते दोस्तों। आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। नया कट, मिलिट्री कट। मैं तो उसे 2021 का कट बोलता हूँ। अब सीधा 2021 में जाके कट हो गया ये बात। चलो, अब बारी मार्केट की। मार्केट, जैसे कि मैं पिछले एक हफ्ते से कह रहा था कि हमें कॉशियस रहना है, हमें मार्केट की इस तेज़ी में बहुत ही कॉशियस रहना है, वही आज हुआ। ग्लोबल मार्केट्स बहुत बुरी तरह से पीटे, उसकी वजह से हमारे मार्केट में भी बड़ा सेल ऑफ आया। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तब ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा माइनस है। एसजेएक्स निफ्टी 9700 के करीब बता रहा है, जो इस वक्त के क्लोज से 200 पॉइंट माइनस है। यानी कि हम कल बड़े गैप डाउन के लिए भी रेडी होना चाहिए। हो क्या रहा है देखिए, आज जब यूएस में जॉबलेस क्लेम आए तो वो थोड़ा बढ़कर ही आए, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम आए। लेकिन अभी भी कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम इतने बड़े हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बड़ा है यूएस में कि उसको रिकवर होने के लिए बहुत साल लगेंगे। अगर यूएस फेड का ही जो डिसीजन है 2 दिन पहले का, उसमें ही यूएस फेड चेयरमैन ने बोला था कि यूएस को इस रिकवरी में से, जॉबलेस यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट में से रिकवर होने के लिए 2 साल लगेगी। सो ये पूरे ग्रोथ प्रोजेक्शन को बदल देता है, और उसकी वजह से ही यूएस के मार्केट और सभी यूरोपियन मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आ रही है, और उसका प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है। जहाँ तक डेटा एफआई के बाइंग सेलिंग का है, तो उन्होंने आज सिर्फ 800 करोड़ का सेल किया। सामने डीआईआई ने भी 800 करोड़ के करीब का सेल किया। और एफ&ओ में भी देखें तो उनका डेटा इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है जितना कि मार्केट डाउन हुआ है। इंडेक्स लॉन्ग में उन्होंने पोजीशन थोड़ी बहुत कम की है, शॉर्ट में पोजीशन भी थोड़ी बहुत बढ़ाई है। हाँ, स्टॉक्स में लॉन्ग बहुत ज़्यादा कम की है और शॉर्ट भी थोड़े बढ़ाए हैं। बट जिस हिसाब से मार्केट का एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से इतना नेगेटिव नहीं बोल सकते। ऑप्शन डेटा आज वीकली एक्सपायरी के बावजूद भी जो डेटा है तो वो न्यूट्रल की तरफ है। सो मैं बोलूँगा एफआई का डेटा इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। बट जैसे कि हम जानते हैं ग्लोबल क्यूज़ बहुत ही ख़राब है, तो हम भी कल मार्केट में एक बड़ी मंदी को देख रहे हैं। आज के मार्केट में अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स, उसमें भी स्पेसिफिकली मिड कैप में थोड़ी बहुत तेज़ी टिकी हुई थी। बट मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूँगा कि हमें ऐसे टेक्निकल सेटअप और फंडामेंटल सेटअप वाले स्टॉक्स को चूज़ करना है जो कोविड की वजह से जिनका बिजनेस बहुत कम नेगेटिव हुआ हो या पॉजिटिव हुआ हो। अगर हम देखें तो वैसा एक स्टॉक है जो मैं कल आपको बताने वाला था, लेकिन कल मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज वो स्टॉक्स इतने खराब मार्केट में भी प्लस था, वो था मन्नापुरम फाइनेंस। अगर हम देखें गोल्ड लोन वाली जितनी भी फाइनेंसिंग कंपनीज है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उनको एनपीए का इतना डर नहीं है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ऊंचे हैं। अगर एनपीए होल्डर डिफ़ॉल्ट होता है तो वो बड़ी आसानी से रिकवरी कर सकेगी कंपैरेटिवली अदर बैंकिंग फाइनेंसेस कंपनी। सो जहाँ तक सवाल है और अदानी ट्रांसमिशन का, वो भी आज बहुत प्लस था। एक टाइम पर बाहर भी लगा दिया था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही बंद आया था। तो हम वही स्टॉक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। मार्केट में इन्वेस्टेड तो रहना है मिनिमम 40%, बट वही स्टॉक्स जिनका फंडामेंटल और टेक्निकल सेटअप कोविड की वजह से मजबूत हुआ हो, बिगड़ा नहीं हो। बैंक से दूर ही रहना है, क्योंकि बैंक का कल भी हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अगर दूसरा ऑब्जर्वेशन दिया जहाँ बैंक को इंटरेस्ट वेवर करना पड़ा, तो इट विल इम्पैक्ट वेरी बैडली ऑन बैंक। सो आई सजेस्ट बैंक से दूर रहिए, ग्रेजुअली बाई करना शुरू कीजिए। 9600 के करीब हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, लेकिन कल बहुत बड़ा गैप डाउन है, तो हम गैप डाउन के बाद भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी किस में देखनी है? मन्नापुरम फाइनेंस, अदानी ट्रांसमिशन, सुदर्शन केमिकल, CDSL, IEX, BSC, MCX, उन सब में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते रहिए और डिप में बाई कीजिए। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट एंड के करीब पहुंच चुका है। बड़ी कंपनियों के रिजल्ट अभी थोड़ी बहुत बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आ भी रहे, लेकिन इस मार्केट में रिजल्ट से ज़्यादा इम्पैक्ट लिक्विडिटी और सेंटिमेंट का है जो नेगेटिव है। तो अच्छी कंपनी वाले भी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से दोहराऊँ,
कॉशियस रहिए, ग्रेजुअल बाइंग स्टार्ट कीजिए, बट उसी सेक्टर्स में जहाँ पे कोई डेप ना हो और पॉजिटिव कैश फ्लो हो। कोविड की वजह से बिजनेस कम हिट हुए हो या रिकवरी फास्ट हो या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। आईटी सेक्टर भी मेरा फेवरेट सेक्टर है, जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एवरीडे पे। कल के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि।